नमस्कार, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ चैनल में। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने वाली हूँ ग्लिसरीन के बारे में। अधिकतर हम इसे ठंड में यूज़ करते हैं, अधिकतर हम सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि मैं भी सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करती, क्योंकि मैं ग्लिसरीन का यूज़ करती हूँ। इसलिए मेरे पास कोई भी मार्केट बेस्ड सनस्क्रीन क्रीम नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा अपने फेस पे या तो एलोवेरा जेल लगा के बाहर जाऊंगी या फिर मैं लगाऊंगी एलोवेरा प्लस ग्लिसरीन। तो ये मेरे फेस पे काफी % तक मुझे हेल्प देता है सन की यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने में, और मैं इसे अपने हाथों पे, अपने पैरों पे और अपने फेस पे जरूर लगाती हूँ एज अ सनस्क्रीन। अगर हम केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन का यूज नहीं करते तो हमें ग्लिसरीन प्लस एलोवेरा का यूज करना चाहिए। काफी लोगों के साथ ठंड के मौसम में स्पेशली डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, तो मैंने डैंड्रफ के लिए एक वीडियो तो बनाया है। मैं इस वीडियो में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डैंड्रफ की वजह से ही हमारे फेस पे ड्राइनेस, पिंपल्स और एक्ने होने लग जाते हैं। अगर हम हमारे फेस पे पिंपल्स को रोकना चाहते हैं नेचुरल तरीके से, बिना कोई इंटरनल मेडिसिन लिए हुए और बिना कोई केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ किए हुए, तो हमें ग्लिसरीन को सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। ग्लिसरीन से हम कितनी सारी फेस की प्रॉब्लम को हम रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट ये होती है कि अगर हमें ठंड के मौसम में पिंपल्स होते हैं या फिर किसी भी मौसम में देख लो पिंपल्स होते हैं, तो हम उसे ग्लिसरीन से ठीक कर सकते हैं। अब उसको किसके साथ मिलाना है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। फिर सेकंड, हम हमारे फेस पे बने हुए पिंपल्स के स्पॉट जो डार्क कलर के होते हैं सर्कल में, हम ग्लिसरीन का यूज़ करके भी इसे फेड कर सकते हैं, या ये भी समझ लो कि रिमूव भी हो जाते हैं। थर्ड बेनिफिट ये होता है ग्लिसरीन से हमारा फेस मॉइस्ट रहता है। ड्राइनेस अगर होती है चेहरे पे, किसी की स्किन ज़्यादा ड्राई होती है, और कुछ तो ऐसे हैं जो अपनी स्किन को पहचान ही नहीं पाते कि उनकी फेस पे स्किन ड्राई हो रही है या ऑयली हो रही है। अगर ज़्यादा ड्राई हो जाएगी स्किन तो आपके फेस पर रिंकल्स की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा हमारा चेहरा ज़्यादा देर तक ड्राई रहेगा तो वो रिंकल्स का रूप ले लेते हैं, मतलब झुर्रियाँ होने लग जाती है। तो ये भी हमारी फेस पे बेनिफिट दे सकता है अगर हम ग्लिसरीन को प्रॉपर यूज़ करेंगे तो। फोर्थ बेनिफिट ये होता है कि मान लो आपने ध्यान नहीं दिया अपने फेस को और आपको रिंकल्स ज़्यादा हो चुकी है, कम एज में, आपकी एज भी नहीं हुई है, बिफोर एज आपको रिंकल्स होने लग गई है, तो आपको ग्लिसरीन को यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए। आप कितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज़ कर लो, पर ग्लिसरीन की जगह अपनी अलग ही है, उसकी जगह कोई और प्रोडक्ट नहीं ले सकता है। आप कितनी सारी हम साबुन वगैरह कॉस्मेटिक क्रीम भी देखते हैं, उसमें ग्लिसरीन मिला हुआ आता है। अगर हम इसे प्योर यूज़ करें तो फिर बात ही क्या है, सारी प्रॉब्लम को चुटकियों में ठीक कर सकता है ग्लिसरीन। और कुछ के साथ तो ये भी होता है कि सन टैन हो जाता है तो वो सनस्क्रीन लगा के जाते हैं, पर कुछ लोग सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि मैं भी यूज़ नहीं करती हूँ सनस्क्रीन का यूज़, पर मैं ग्लिसरीन का यूज़ करती हूँ। मेरे पास हमेशा 2-3 कंटेनर में ग्लिसरीन रखा हुआ रहता है, और ग्लिसरीन का ऐसा है कि ये खराब भी नहीं होता है। तो ग्लिसरीन को यूज़ कैसे करना चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट मतलब कि आपको पिंपल्स है और पिंपल्स के बने हुए स्पॉट है, तो आपको क्या करना चाहिए। ग्लिसरीन लेना है, नींबू का रस लेना है, और लास्ट लेना है गुलाब जल। तीनों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है, और आप अपने किसी भी एम्प्टी कंटेनर में स्टोर करके रख लेना है। या तो आप इसे स्प्रे की बॉटल में फिलअप कर सकते हैं, या फिर आप ड्रॉप वाली बॉटल में फिल करके रख सकते हैं। और इसे आपको लगाना होगा रात को सोने के पहले, सुबह नहीं लगाना है, क्योंकि रात को हम घर पे रहते हैं, तो हम बाहर नहीं जाते, तो हमारे फेस पे कोई धूल मिट्टी नहीं चिपकेगी। तो हमें इसे अपने फेस को पहले अच्छे से वॉश करना है, थोड़ा सा स्टीम ले लेना है, या फिर स्टीम लेने का टाइम नहीं है तो आपको एक नेपकिन लेना है, उसे अच्छे से गर्म पानी में डुबो देना है और उसे स्क्वीज़ कर लेना और उसे अपने फेस पे रखना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आपको इन तीनों को, जो आपको मिक्सचर बताया है, ग्लिसरीन, नींबू और गुलाब जल, इन तीनों को मिक्स करके अपने फेस पे लगा लेना है। इससे आपके बने हुए स्पॉट्स काफ़ी समय से वो रिमूव हो जाते हैं। ये आपको लगभग 7 दिनों में ही आपको देख लोगे डिफरेंस नज़र आने लग जाएगा। मैं आपको ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको लगभग 1-2 महीने तक ट्राई करना है, बस आप 7 डेज कंटिन्यू रखेंगे ना इसी प्रोसेस से, तो आप 7 डेज के बाद देखेंगे ना आपके फेस में, आपके जो फेस के डार्क स्पॉट है या पिंपल्स है, या पिंपल्स के बने कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है पिंपल्स के बाद, वो सारे कम हो जाते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना ये वाली रेमेडी। कभी कभी किसी के साथ ऐसा भी हो जाता है कि मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उनको उसका रिएक्शन हो जाता है, और उससे बचने के लिए वो और ज़्यादा मार्केट की क्रीम खरीदते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं। तो उससे अच्छा है अपना टाइम भी बचाओ, हमें ग्लिसरीन ले लेना चाहिए मेडिकल स्टोर से, और उसे हमें लगाना चाहिए फेस पे। तो जितना भी रिएक्शन हुआ होगा उस केमिकल बेस्ड क्रीम का, तो वो सारा ग्लिसरीन रिमूव कर देगा और हमारा फेस नॉर्मल तरीके से बना देगा ग्लिसरीन। तो अगर ऐसी आपके साथ प्रॉब्लम हो चुकी है तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता रही हूँ, ये सारी बातें बता रही हूँ। और दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो मार्केट बेस्ड मॉइस्चराइज़र आते हैं वो कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो जो यूज़ नहीं करते हैं उनका फेस भी ड्राई तो होता ही होगा आखिर, तो उन्हें ग्लिसरीन का यूज़ करना चाहिए।
एलोवेरा के साथ लगाना चाहिए अगर आप दिन में लगा रहे हैं, और यदि आप रात को लगा रहे हैं तो इसे आपको नींबू और गुलाब जल के साथ मिक्स करके ग्लिसरीन को लगाना चाहिए। इससे मॉइस्चराइजर भी मिलता है और इससे हमारा जो कॉम्प्लेक्शन डाउन हो चुका रहता है वो एकदम इम्प्रूव एनहांस होने लग जाता, ब्राइटन होने लग जाती है, और अपने फेस पे जितने भी ज्यादा पिंपल्स हो रहे होंगे तो वो सारे ठीक हो जाते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि ग्लिसरीन हमें कौन सा और कैसा लेना चाहिए। ग्लिसरीन हमेशा हमें वो वाला पिक करना चाहिए जिसमें कोई फ्रेग्रेंस ना होती हो। मैं आपको उसका बाय लिंक या परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर वो अमेजोन में मिलता है तो आपने जरूर चेकआउट कर लेना। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि ग्लिसरीन लगाने से सेकंड बेनिफिट ये भी होता है, अगर आपके फेस का कॉम्प्लेक्शन डाउन हो चुका है, या तो सन टैन की वजह से हो गया है या फिर किसी और वजह से हो चुका है, तो फिर ग्लिसरीन लगाना शुरू कर देना चाहिए। ग्लिसरीन आप प्योर भी लगा सकते हैं और आप इसे मिक्स करके भी लगा सकते हैं, किसी और के साथ नहीं मिलाना चाहिए। चाहो तो आप एलोवेरा के साथ जरूर मिला सकते हैं, और कोई सी कॉस्मेटिक क्रीम, मेरा मतलब है यहाँ पे कॉस्मेटिक क्रीम के साथ मिला के नहीं लगाना। अगर आप ग्लिसरीन लगा रहे हैं तो या तो आप नेचुरल एलोवेरा जेल मिला सकते हैं या फिर नींबू या गुलाब जल मिला के लगा सकते हैं। ये दो ऑप्शन बेस्ट होते हैं ग्लिसरीन के साथ मिलाने वाले। बाकी इसके अलावा ग्लिसरीन में कुछ और नहीं मिलाना है। सारी प्रॉब्लम इन्हीं चीज़ों से मिलके या मिलाकर लगाओ तो सॉल्व हो जाती है। कोई सी चीज़ नहीं इसमें ऐड करना है ग्लिसरीन में, जस्ट नींबू का रस या गुलाब जल, या फिर अगर आपके पास ये भी टाइम नहीं है तो आप जस्ट ग्लिसरीन डायरेक्टली फेस पे अप्लाई कर लो। मैंने आपको तरीका बता दिया है, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस चीज़ें होती है, जैसे इसमें एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से हमारे फेस पे बार बार पिंपल्स होती है, क्योंकि हमारे फेस पे जब बैक्टीरिया आ जाते हैं वो नहीं जा पाते किसी भी चीज़ों से, तो ये ग्लिसरीन हम लगाते हैं प्योर ग्लिसरीन, वो उस बैक्टीरिया से फाइट करता है और दोबारा पिंपल्स को आने से रोकता है। तो ये ग्लिसरीन में प्रॉपर्टी होती है जो किसी और प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी। अगर हम नेचुरल तरीके से हमारे फेस को क्लीन करना चाहते हैं, क्लीन मतलब पिंपल्स को फेड करना चाहते हैं, स्पॉट्स को रिमूव करना चाहते हैं, तो ग्लिसरीन हमें इस तरीके से यूज़ करना चाहिए। और स्पेशली अगर हम ठंड के मौसम में ग्लिसरीन को यूज़ करते हैं तो इसका हमें बेनिफिट मिनिमम 7 डेज में हमको देखने को मिल जाता है। यदि आप किसी और सीजन में करते हैं तो हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, पर ठंड के मौसम में अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारा फेस काफ़ी हाइड्रेट हो जाता है, ड्राइनेस से रिलीफ मिल जाता है और रिफ्रेश होता है। ये काफ़ी कम टाइम में हो जाता है। तो हमें इस तरीके से अगर हम ग्लिसरीन को यूज़ करेंगे ठंड के मौसम में तो ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि ठंड में ही पिंपल्स ज़्यादा होती है और ठंड में ही हमारे फेस पे ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया भी आ जाते हैं डैंड्रफ की वजह से, जो कि रिमूव नहीं हो पाते हैं। और अगर हम ग्लिसरीन का यूज़ करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएगी हमारी प्रॉब्लम। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, की क्रैक हिल्स की प्रॉब्लम हर किसी को हो रही है आजकल के समय में। पहले ऐसा हुआ करता था कि ओल्ड एज को होती थी क्रैक हिल्स की प्रॉब्लम, पर आज के समय में लोग कितना भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आ जाए पर क्रैक हिल्स की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रही है। वो इसीलिए नहीं होती है क्योंकि हम केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं और उसमें कुछ भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स काफी हद तक कम होते हैं। तो हमें हर चीज प्योर लगाना चाहिए, वो भी नेचुरल, जैसे ग्लिसरीन से हम हमारी क्रैक हिल्स को काफी कम दिनों में रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ठंड के दिनों में हमारी एड़ियां बहुत ज्यादा फटने लग जाती है। तो क्या करना है, या तो आप पेट्रोलियम जेली क्रैक हिल्स पे लगा लो, तो आप जस्ट ग्लिसरीन भी अपनी क्रैक हिल्स पे लगा लो और उसके बाद आपको सॉक्स पहन के सो जाना है। तो इससे आपकी जो ग्लिसरीन लगा हुआ रहेगा फटी हुई एड़ियों पे, वो इधर उधर नहीं लगेगा, सीधे आपकी एड़ियों से एब्जॉर्ब होके, और इसकी वजह से जितनी भी फटी हुई एड़ियाँ रहेगी वो धीरे धीरे रिपेयर हो जाएगी। बस आपको ये 15-20 दिन करना रहेगा। क्योंकि अगर आपको ये वीडियो में कुछ आपकी मतलब की इन्फॉर्मेशन लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब इसी प्रकार की वीडियो या हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, सुना है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।